दिग्विजय सिंह, राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य, हारते हैं फिर भी कांग्रेस में सबसे ताकतवर क्यों माने जाते हैं? मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा विवादों, सबसे ज्यादा बयानों और सबसे ज्यादा सस्पेंस के लिए जाना जाता है तो वो हैं दिग्विजय सिंह। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। दिग्विजय सिंह एक ऐसा नेता जो चुनाव हारता है लेकिन राजनीति से कभी बाहर नहीं होता, एक ऐसा चेहरा जिस पर भाजपा सबसे ज्यादा हमला करती है लेकिन कांग्रेस आज भी उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पाती। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिग्विजय सिंह आज भी कांग्रेस के सबसे बड़े पावर सेंटर हैं? 10 साल मुख्यमंत्री लेकिन आज भी विवादों के केंद्र में क्यों? 1993 से 2003 तक एमपी के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को भाजपा आज भी मिस्टर बंटाधार कहकर घेरती है। सड़क, बिजली और पानी के मुद्दे पर उनकी सरकार को लगातार निशाना बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वर्ग मानता है कि दिग्विजय सिंह जितने मजबूत संगठन करता है उतना मजबूत दूसरा नेता पार्टी में नहीं है। यही वजह है कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी वे लगातार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे। हार के बाद भी ताकत कम क्यों नहीं हुई? 2019 में भोपाल से हार, 2024 में राजगढ़ से हार, 2 बड़े चुनाव हारने के बावजूद दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे। इतना ही नहीं, 2026 में उन्होंने खुद संकेत दिए कि वे तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर वे सक्रिय राजनीति से पीछे हट रहे हैं तो फिर कांग्रेस के अंदर आज भी उनका प्रभाव इतना मजबूत क्यों माना जाता है? कांग्रेस में दिग्गी मॉडल क्या है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि दिग्विजय सिंह की असली ताकत चुनाव नहीं बल्कि नेटवर्क राजनीति है। दिल्ली हाईकमान से सीधा संपर्क, पुराने कांग्रेस नेताओं पर पकड़, संगठन में वर्षों से बने रिश्ते और प्रदेश कांग्रेस में अपने समर्थकों का मजबूत ढांचा। हाल ही में उन्होंने जीतू पटवारी को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा, गुरु रह गया गुड़ और चेला बन गया शक्कर। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बयान को सिर्फ मजाक नहीं बल्कि संदेश माना गया। संदेश ये कि कांग्रेस में आज भी सबसे अनुभवी शक्ति केंद्र कौन है? दिग्विजय सिंह या विवादों के स्थायी खिलाड़ी? उनका राजनीतिक करियर जितना लंबा रहा उतने ही विवाद भी उनके साथ जुड़े। हिंदू आतंकवाद बयान, पाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल, ओसामा बिन लादेन के दफन पर टिप्पणी, आरएसएस पर आरोप और हाल में भोजशाला विवाद पर बयान। यानी दिग्विजय सिंह शायद भारत के उन नेताओं में हैं जो हर द्वार में किसी न किसी राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहे। भाजपा के लिए वे सबसे आसान राजनीतिक टारगेट हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए अब भी सबसे अनुभवी संकट मोचक माने जाते हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस अब क्या है? 2026 के बाद क्या दिग्विजय सिंह सक्रिय चुनावी राजनीति से दूरी बना लेंगे या फिर वे पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस की पूरी रणनीति नियंत्रित करेंगे? क्योंकि एमपी कांग्रेस में आज भी कई लोग मानते हैं पद भले किसी के पास हो लेकिन असली राजनीतिक गणित अब भी दिग्विजय सिंह ही समझते हैं। और शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ नेता नहीं बल्कि एमपी राजनीति का सबसे बड़ा अनसुलझा राजनीतिक रहस्य बने हुए हैं। सियासत में किरदार बदल जाते हैं लेकिन कुछ खिलाड़ी कभी खेल से बाहर नहीं होते।